नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा में। और मैं सौम्य सैनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भवानी मंडी के नवजीवन हॉस्पिटल के पास सुरेंद्र आइस फैक्ट्री में आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आग की सूचना भवानी मंडी सहित भेसोदा नगर परिषद की दमकलों के मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दरअसल आइस के वेस्टेज थर्माकोल में शॉर्ट सर्किट से आग पकड़ ली, जिसमें धू धू कर आग की लपटें दहकने लगी। गनीमत रही कि पुलिस व नगर पालिका प्रशासन की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिसमें बड़ी हानि होने से टल गई। गोडाउन में माल रखा हुआ था, लकड़ी, थर्माकोल और पैकिंग। हमें तो पता चला अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लग गई जी। हम लोग पहुँचे जब तक तो बहुत ज़्यादा आग। तो इसमें जो जलने वाला आइटम क्या क्या था आपका, कुछ बता पाएंगे आप? हमने हमारे कोल्ड स्टोर था पुराना, इसको हमने खोला हुआ था जी। इसमें सारी लकड़ी और थर्माकोल था, उसको भी खोल के नीचे रखा हुआ था। तो लगभग हानि कितने तक की हो सकती है अंदाज देखो, हमें तो आइडिया नहीं लग पा रहा। जी जी जी, अभी तो एस्टिमेट देखेंगे क्या चीज़ जली है, क्या है, नफा नुकसान का पता नहीं। आपका शुभ नाम? परमजीत सिंह। सबसे बड़ी शुक्रिया सब लोगों का। कामखेड़ा में एक विवाहित की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। मामले में विवाहित के परिजन ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मृतक विवाहित 5 माह की गर्भवती है तथा 10 माह पूर्व उसका विवाह हुआ था। उसका पति कोटा रहकर पढ़ाई कर रहा था। मृतक विवाहित के भाई ने जानकारी देते हुए बताया, उसकी बहन को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, लगातार डराते और धमकाते थे। ऐसे में 2 दिन पूर्व कामखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराने भी पहुंची थी, जहां पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लेकर समझाइश की बात कही। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। नाम है आपका? शिवलाल जी, क्या मामला हुआ है? आपकी बहन की हत्या कर दी? मेरी बहन का वो क्या है कि मेरे को फोन आया था वहाँ से कि आपकी बहन मर चुकी है। वो कैलाश और उसके लड़कियों ने कल परसों लड़ाई वो ताने गई थी, तो उसने बोला रिपोर्ट करने क्यों गई। सभी ने सामने उसके कैलाश की लड़की और उसका लड़का जो कोटा पड़ता था और हमारे जो जवाई लगते थे वो साथ में रहते थे। कल आते ही उन्होंने उसकी पिटाई की है। वो प्रेग्नेंट भी थी, तो उसको क्या है कि और दहेज की मांग भी करते थे। इसे मार दी तो उसको क्या है कि बुरी तरह से मारी, उसके हाथों और पैरों में चोटें भी आ रही। क्या चाहते हो आप? मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ अभी महिला है जो कामखेड़ा की है, पेयर इनका घाटोली थाना क्षेत्र में है और इनकी संध्यास परिस्थिति में मौत है। इसकी कोर्ट से हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और इसमें हमने केस रजिस्टर्ड कर लिया है। डिप्टी एसपी अकलेरा इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बिल्कुल सही अनुसंधान करके जो भी इसमें कार्रवाई होगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों द्वारा दहेज हत्या के आरोप? हाँ, ये बात सही है। परिवारजनों में इस तरह की बात है तो हम इन्वेस्टिगेशन फेयर करेंगे और सही करेंगे। और आगामी लोकसभा चुनाव को भयमुक्त और शांतिपूर्ण करने को लेकर झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने अंतर्राज्यीय सीमा का निरीक्षण किया। इस दौरान एमपी राजस्थान बॉर्डर पर एमपी के आलोट, ताल, बड़ौद व उनेल थाना प्रभारी भंवर सिंह शाक्तवत, गंगधार, सीओ कालूराम वर्मा भय जाप्ते के साथ मौजूद रहे। आचार संहिता लागू होने के बाद में पूरे ज़िले में, क्योंकि झालावाड़ एक बॉर्डर का ज़िला है, नाकाबंदी की जा रही है। जितने भी वाहनों की आवाजाही है ज़िले में उनको प्रॉपर चेकिंग की जा रही है और बीच बीच में सरप्राइज नाकाबंदी भी सीनियर अधिकारी के द्वारा की जाती है। तो इसमें हमारा फोकस यही है कि आचार संहिता की पूर्ण पालना ज़िले के अंदर होनी चाहिए और उसी के साथ साथ ही एनडीपीएस की। झालावाड़ के बड़े बाजार स्थित काले बाबू की हवेली चौक में रहने वाले एक युवक के साथ गुरुवार रात चाकूबाजी हो गई। परिजनों ने युवक को गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। अस्पताल में पुलिस को दिए गए पर्चा बयान में घायल के परिजनों ने बताया, घायल युवक अपने साथी के साथ बड़े बाजार में बैठा हुआ था। इस दौरान 5-6 बदमाशों ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। हमले के बाद उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। कोटा जिले के सुकेत थाना इलाके में एक युवक और एक युवती घायल अवस्था में मिले, जिन्होंने ग्रामीणों ने झालावाड़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि पहले प्रेमी युवक ने युवती को मारने की कोशिश की, इसके बाद उसने खुद भी जान देने की कोशिश की। वारदात के तहत दोनों गंभीर घायल हो गए। घटना की भनक परिजनों को लगी तो उन्होंने प्रेमी युगल को अनन फनन में झालावाड़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। हालांकि इस दौरान अभी तक पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। अस्पताल पहुंची
फिर क्या हुआ? 5:30 बजे पीछे से आया, मेरा मुंह बंधा था, जो हटा के और गर्दन पे हमला किया। गर्दन पे कहीं से हमला किया? ब्लेड से। ब्लेड से? और फिर 2 हाथ की नसा काट दी। तो तेरे हाथों की? हाँ। और फिर मतलब उन्होंने भी उनके साथ हम लोग फिर मैं तो लेके आ गया अस्पताल में। श्री राड़ी के बालाजी मंदिर परिसर पर महावीर सेवा दल के अध्यक्ष संजय जैन ताऊ ने प्रेस वार्ता कर आगामी चैत्र नवरात्रे में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की संपूर्ण जानकारी दी और मेले के पोस्टर का विमोचन भी किया। बताया कि 8 अप्रैल को पंचमुखी बालाजी से राड़ी के बालाजी तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 9 से 15 अप्रैल तक संगीतमय रामकथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ध्यान योगी उत्तम स्वामी महाराज रामकथा सुनाएंगे। 16 अप्रैल को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा। 17 अप्रैल को भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया है। 18 अप्रैल को रावण दहन किया जाएगा। नवरात्रि के 1 माह बाद बालाजी के मंदिर के सम्मुख भव्य श्री राम मंदिर का कार्य आरंभ होगा, जिसका विधिवत निर्माण कार्य जाएगा। उन्होंने हमारे पूर्व जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता रहे, उन्होंने बहुत मेहनत करके इस मंदिर को सुचारू रूप से पूजा अर्चना कराई और मेला भरवाया। उसी क्रम में 2024 मेले के नवरात्रा में हमने यहाँ पर कार्यक्रम तय किए हैं, जिसमें परम पूज्य महाराज श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के मुखार बिंदु से यहाँ पर राम कथा होगी। अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन होगा 16 तारीख को। 17 तारीख को भव्य भजन संध्या होगी और 18 तारीख को रावण दहन होगा। मनोर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ इसमें 30 ग्राम मुलजिमों के कब्जे से जब्त किया। परिवहन के काम में ली गई मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस को भी जब्त किया। जब्त मादक पदार्थ इसमें की अनुमानित कीमत 6,50,000 है। लोकसभा आम चुनावों के मद्देनजर बॉर्डर नाका महाराजापुर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भानपुरा बेसुदा भवानी मंडी मुख्य निर्माणाधीन सड़क पर अतुल्य भारत न्यूज की खबर प्रसारण के बाद निर्माण कंपनी के ठेकेदार ने सूद लेते हुए सड़क पर टैंकरों से पानी का छिड़काव करवाया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कमल हटवाल ने भी इस स्थानीय समस्या को उठाने के लिए मीडिया का धन्यवाद दिया। मौके पर खड़े रहकर देखरेख में पानी का छिड़काव करवाया। दरअसल सड़क पर निर्माण कार्य के चलते हुए उड़ रही धूल से लोगों का तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब पानी के छिड़काव के बाद लोगों को धूल से निजात मिल सकेगी। अब दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। अभी तो क्या है, ये फायदा है कि धूल बिल्कुल नहीं उड़ रही है। गर्मी के इस टाइम में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी जो पानी का छिड़काव करवाया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, माननीय श्री कमल जी अटवाल और सभी सदस्यगणों को हमारी तरफ से है। और सभी ने भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये प्रयास किया है और ये रोड बनवाने में यहाँ के क्षेत्रवासियों का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और राज्य सरकार, मध्य प्रदेश शासन ने भी इसको अंजाम दिया है। और केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब के द्वारा भी इसमें बहुत प्रयास किया है, तब जाके ये रोड बन रहा है। युवक पर चाकू से जानलेवा हमले करने के वाले 2 मुख्य बदमाश अवैध फायर आर्मर्स हथियार सहित गिरफ्तार व 3 अन्य बदमाश डिटेन किए गए। 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा व 1 जिंदा कारतूस जब्त किया। घटना के कुछ ही घंटों में बदमाशों को पकड़ने में सफलता मिली। दरअसल झालावाड़ में काले बाबू की हवेली के पास युवक से शराबी पार्टी के रुपए मांगने को लेकर हुए झगड़े में युवक को चाकू मारने वाले बदमाशों को थाना कोतवाली टीम द्वारा जिला स्पेशल टीम के सहयोगी से घटना के कुछ घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाना भवानी मंडी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी रमेश मीणा की टीम ने नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे में 920 ग्राम डोडा चूरा व परिवहन में प्रयुक्त वाहन ट्रक को जब्त किया। प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जा रहा है। मंदसौर में सोनोग्राफी सेंटर में इलाज करवाने आई युवती के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपित डॉक्टर भरत संगतानी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मामले में आरोपी डॉक्टर भरत संगतानी को उनके जीजाजी कमलेश होतवानी ने 10 करोड़ की मनहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल घटना 22 फरवरी को आरोपी डॉक्टर भरत संगतानी ने मीडिया के समक्ष आरोप लगाते हुए कहा था कि उक्त घटना उनके जीजा कमलेश होतवानी द्वारा पारिवारिक विवाद के चलते षड्यंत्र पूर्वक करवाई गई है। जब इस बात की खबर कमलेश होतानी को लगी तो उन्होंने हाई कोर्ट एडवोकेट राजेश नामदेव के द्वारा मंदसौर कोतवाली थाने में धारा आरोपित डॉक्टर भरत संगतानी को 10 करोड़ रुपए का मनहानि नोटिस भेजा।
वहीं मामले में कमलेश होतवानी ने सोशल मीडिया पर अपना बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि घटना दिनांक वे दुबई में थे और अब जब मंदसौर पहुंचे तो इस घटना की जानकारी दोस्तों व परिजनों से मिली। मामले में भरत संतानी द्वारा नाम लिए जाने के बाद समाज में छवि धूमिल हुई है, जबकि युवती के साथ हुई छेड़खानी की घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। बता दें, मामले के बाद पीड़ित युवती अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाकर आरोपी डॉक्टर को जल्द गिरफ्तार कराने की व कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं दुबई से हूँ। मैं अभी इंडिया आया हुआ हूँ। मेरे दोस्तों से और मेरे रिश्तेदारों से पता चला है कि जो डॉक्टर भरत संतानी ने जो रेप किया था बच्ची का उनके क्लिनिक में, उस घटना में मेरा नाम आया है। और जिस वक्त ये घटना हुई थी मैं दुबई में था। इस घटना से हमारा कुछ लेना देना नहीं है और इनके साथ डॉक्टर भरत संतानी के साथ हमारा 6 महीने से फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। शायद उनकी जेलसी की वजह से मेरा नाम लिया गया है और इस कारण हमारे लीगल लॉयर्स ने उनको 10 करोड़ का एक नोटिस भेजा है और हमने उन पर एक क्रिमिनल केस और एक सिविल केस किया हुआ है जो हमारी लीगल टीम फॉलो कर रही है और इस घटना से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। कमलेश कुमार होतवानी दुबई रहता है और ये मेरा पक्षकार है। डॉक्टर भरत संतानी ने किसी लड़की के साथ कोई छेड़खानी या रेप का केस बना है 376 का। डॉक्टर भरत संतानी ने अपने उस केस से बचने के लिए ये कहा कि कमलेश मेरे जीजा ने झूठा मामला मेरे ऊपर बनवाया है। तो कमलेश की तरफ से जो है मैंने सूचना पत्र दिया है मानहानि का, 10 करोड़ रुपए की राशि की मांग की है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी जो है धारा 500 का परिवाद पेश करने का भी मैंने नोटिस दिया है। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। क्षेत्रीय खबरों के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ।